कल जो हम लोग बात कर लिए हैं रैशनल नंबर क्या होता है, हाँ कि ना, रैशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है, और उसको ऐड कैसे करते हैं और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं ये भी देख लिए। आज हम लोग नया चीज पढ़ेंगे कुछ। अच्छा, एक क्वेश्चन था मेरे पास, हमको ये बताइए कि आप लोग सांस क्या किस चीज से लेते हैं? कि नाक से, बोले हाँ कि नाक से, बोले नाक से सांस लेते हैं, बिल्कुल गलत। जो बच्चा बोला है कि नाक से सांस लेते हैं वो नाक को काट लीजिए, है ना, नाक से सांस नहीं लेते हैं, हम सांस लेते हैं फेफड़ा से, फेफड़ा, फेफड़ा से, फेफड़ा से, याद रखिएगा। इसका प्रूफ क्या है सर? तो प्रूफ ये है कि नाक बंद कर लीजिए, आप मुंह सांस लीजिएगा, सांस ले रहे हैं, मुंह बंद कर लिए, नाक सांस ले रहे हैं, तो फिर जरूरी कौन है? फेफड़ा जरूरी है। बुझाया क्या बोले सो, है ना? नहीं, पागल लोग मारेंगे बस। तो हम लोग सांस लेते हैं फेफड़ा से, याद रखिएगा, ठीक। अच्छा, ये भी पता हो ना, तो जान लेगा बच्चा लोग। अच्छा, ये एक बच्चा कहता है कि पूछा गया उससे कि जब तुम नाक से जब सांस लेते हो, नहीं फेफड़ा जब सांस लेते हो तो भैया क्या लेते हो? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन दिखाते हैं O2 से, ठीक है। तो उससे सब पूछे भाई छोड़ते हो, है ना, तो क्या छोड़ते हो? कार्बन डाइऑक्साइड। पर आपको जानकारी के लिए कहते हैं हम कि हम लोग जब ऑक्सीजन लेते हैं ना तो 21% ऑक्सीजन लेते हैं। जब सांस एक बार लिए तो 21, पूरा जितना ऑक्सीजन है मार्केट में सबका 21% लेते हैं, ठीक है। और जब हम लोग छोड़ते हैं तो क्या छोड़ते हैं? CO2। बिल्कुल गलत, हम लोग छोड़ते हैं ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है। वही ना, अरे वही ना सिखाना यार, तुम लोग उल्टा पुल्टा पढ़ के आए हो। अब पढ़ाना क्या पढ़ा दे, सुनिए, लिसन, पूरा का सब कुछ खत्म कर दिए, लिसन, सुनो ना भाई। हम लोग ऑक्सीजन लिए 21% और छोड़ते हैं 17%, समझ में आया? 17% ऑक्सीजन छोड़ते हैं और जो रेस्ट बच गया, कितना बच गया? अरे 21 लिए थे, 17 छोड़ दिए, कितना बचा? अरे 4%, वही 4% CO2 आपका है, कार्बन डाइऑक्साइड, समझे? इसे याद रखिएगा कि जब हम छोड़ते हैं फेफड़ा से, नाक से नहीं, फेफड़ा से, तो ऑक्सीजन भी छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ते हैं। बुझाया क्या बोले सो? इसलिए सांस जितना लीजिएगा उतना बढ़िया है, ठीक। इसे कोई पूछेगा तो भैया क्या छोड़ते हो, तो बोलना कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ते हैं भैया, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, साथ मिला के 17 और 4 21। बुझाया? एक चीज ये, एक चीज ये, बुझाया? अच्छा, ये बताइए, आप लोग पढ़ते होंगे बायोलॉजी, हाँ कि ना, बायोलॉजी, बायोलॉजी का 2 पार्ट पता है क्या? पहला पार्ट कौन सा? क्या यार पढ़े, कुछ नहीं पढ़ता, बायोलॉजी टीचर नहीं पढ़ाता स्कूल में। बायोलॉजी का 2 पार्ट्स, कौन कौन पार्ट्स? अरे पहला पार्ट जूलॉजी, 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 जूलॉजी मतलब क्या चीज? जानवर, जंतु, जानवर, जंतु के बारे में पढ़ते हैं, जूलॉजी, है ना। और एक होता है बोटनी, है ना, बोटनी रे गधा, है ना, बोटनी बोलते हैं, बोटनी, है ना। अब बोटनी में पढ़ते हैं पेड़ पौधा के बारे में, पेड़ और पौधा के बारे में, आया समझ? हाँ, हम लोग जो आ गए इसमें आ गए, देखो जूलो, ध्यान दो भाई, ये जूलॉजी, एक होता है जियोलॉजी, वो आप पढ़ते हैं हिस्ट्री में हम लोग, SST का पार्ट है जियोलॉजी, और ये जूलॉजी। तो बायोलॉजी का 2 पार्ट, बायोलॉजी, बायोलॉजी का 2 पार्ट, एक ये पार्ट और एक पार्ट ये। आप अगर इंटरेस्टेड हो बायो में जाने का तो सोच लेना कि किसका डॉक्टर बनोगे, इसका किसका, सोच लेना अपना, अगर इंटरेस्टेड हो तो। अच्छा, एक और पार्ट सर, केमिस्ट्री, समझे कि हम केमिस्ट्री के बारे में, केमिस्ट्री कितना पार्ट? एल, केमिस्ट्री पता है? केमिस्ट्री इसमें केमिकल लोचा होता है, 2 मिलाओ तीसरा बन गया, है ना। तो केमिस्ट्री CHE मतलब केमिस्ट्री, इसका 3 पार्ट, 3 बेटा है इसका, एक बेटा इधर, एक बेटा यहाँ, एक बेटा यहाँ। छोटका बेटा फिजिकल, छोटका बेटा है फिजिकल, क्या है? फिजिकल है नहीं, दूसरा है ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, और तीसरा है इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, समझे? तो केमिस्ट्री का 3 पार्ट, एक फिजिकल, एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक। फिजिकल में जो आप लोग सिंपल जो पढ़ते हैं
रिएक्शन जो पढ़ते हैं रिएक्शन वो वाला, और जितना चीज बनता है ये ऑर्गेनिक, और जितना रटने वाली चीज है, ऑक्सीजन मिला, ऑक्सीजन इतना क्यों मिला, इनऑर्गेनिक। तो 3 चीज पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। आप लोग 11 12 जो लोग है ना, ये पूरा पढ़ना पड़ेगा, वो पूरा पढ़ना पड़ेगा। आज एक बच गया फिजिक्स, सब है 11 नहीं, फिजिक्स बहुत है, 5 पार्ट है फिजिक्स का, हमको खुद नहीं पता। चलिए आज ये तो सिखा दिया आप लोगों को। अच्छा ये बताइए, सुनिए लिसन, अरे सुनो ना, कहानी सुनना में मजा आता है। ये बताइए कि आप लोगों को पता है कि बॉडी का सबसे यूनिट सेल कौन है? अरे यूनिट पार्ट सेल, सबसे छोटा चीज जो है बॉडी का यूनिट जो है वो सेल है। अच्छा सेल है, कौन है? सेल है, इसको बोलते हैं फंक्शनिंग सेल। फंक्शनिंग, ये काम करता है, हाँ ये हाँ जो भी करता है ये, सुन लो काम देगा, ये सेल है ना। बताइए सेल का आविष्कार कौन किया था? पहला चीज, हाँ रॉबर्ट हुक। क्या चीज? हुक, रॉबर्ट हुक है ना। याद कैसे होगा सर? याद ऐसे होगा, रॉबर्ट हुक। सेल कितना बड़ा होता है? बहुत छोटा होता है। और आपको पता है कि, अरे बहुत छोटा होता है, आप पता है कि बहुत छोटा चीज जब कहीं फंस जाता है, कान में फंसता है तो निकालते कैसे हैं? कोई हुक से निकालते, घुसा के चिपक के लिए निकालते हैं, इसलिए हुक हो गया। सबसे पहले बताना चाहिए कि सेल का आविष्कार कौन किया था? रॉबर्ट हुक। पर इस बुढ़बा को पता नहीं था कि जो खोजा है ना वो मरल चीज खोज दिया था, पता है ना, एक मरल चीज खोजा था। फिर एक साइंटिस्ट और आया भाई साहब, जो सेल का आविष्कार किया, खोजा और जिंदा सेल खोजा वो। हाँ नहीं, आर भी आप लोग खोज के आइएगा, सेल का आविष्कार कौन किया था? पहला तो रॉबर्ट हुक है, जो मरा हुआ सेल का आविष्कार कर दिया था बेचारा, पर छोड़ दिया, मटिया दिया वो। फिर बाद में एक और साइंटिस्ट आया, वो इसे खोज किया था सेल का। सुनिए आपको ये पता होना चाहिए कि, अरे सुनो, बॉडी का सबसे यूनिट पार्ट कौन है? सेल है, ये पता होना चाहिए। पर आपको जानकारी के लिए ये कहते हैं कि भैया बॉडी में इससे भी छोटा छोटा पार्ट मिलता है, बट वो सब पार्ट जो है ना किसी भी काम में पार्टिसिपेट नहीं लेता। ये सेल में इतना कैपेसिटी है, कोई भी काम कर सकता है, कोई भी काम करवा सकता है, कर सकता है। समझ आया? देखिए आपको ये पता होना चाहिए, ये आपका मुड़ी है, मुड़ी ब्रेन में बहुत सारा सेल होता है, हाँ कि ना। अगर इसमें मान लो 100 सेल है, अगर एक सेल मर गया, 2 सेल मर गया, तो जो सेल मर गया ना वो सेल कभी दोबारा नहीं बनता, है ना। उसी तरह से आपका फेफड़ा, लंग्स जिसको बोलते हैं, लंग्स नहीं, लीवर, जिसको आप लीवर बोलते हैं, लीवर बोलते हैं। बॉडी का लीवर ऐसा पार्ट है ना कि आपका अगर कुछ इसका पार्ट अगर डैमेज हो गया, टूट गया, ये कट गया, तो ये इसमें इतना पावर है कि सबसे ज्यादा ये सेल रिकवरी करता है। समझे? बॉडी में 2 ही ऐसा पार्ट है जो सबसे कम सेल बनाएगा और एक सबसे ज्यादा सेल बनाएगा। देखिए ये माइंड, दिमाग सेल नहीं बनाता, एक बार जो बन गया तो बन गया। ये पार्ट जो ना दिन रात बनाता सेल, इसलिए डैमेज होगा तो तुरंत रिकवरी कर लेता है ये। समझे क्या बोला जा रहे हैं? तो ये 2 पार्ट जो है तो सेल को बनाता है और सेल को कम बनाता है, ठीक। बाकी और भी पार्ट्स है, बट पता आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे यूनिट पार्ट सेल है। सेल से भी छोटा छोटा पार्ट जो है ना बॉडी में एग्जिस्ट करता है, बट वो सारा पार्ट जो है कोई फंक्शन में पार्टिसिपेट नहीं लेता, एग्जिस्ट करता है कि हाँ भाई है। बहुत सारा मिल के सेल बनाता ना, बुझाया क्या बोले? सो बस ये आपको नॉलेज के लिए था, आप पढ़ते हैं मैथ्स। अरे देखिए कल के बाद हम लोग पढ़ेंगे, आज नया टॉपिक, उसी में नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, रेशनलाइज करना। ये आप लोग याद कर लिए, हमेशा काम आएगा, आपको आएगा। रेशनलाइजेशन, रेशनलाइज करना, रेशनलाइज या रेशनलाइजेशन। देखिए क्या कहता है, ये क्या कहता है रेशनलाइज, ध्यान दीजिए। रेशनलाइज कहता है
कि आप लोग पढ़े होंगे कभी भी ये 2/अपॉन माइनस का 4 लिखा हुआ है, ध्यान दिए 2/-5 लिखा हुआ है, तो आपको पता है कि माइनस कभी नीचे नहीं होता, इसको आप लिखते हैं -2/5 लिखते हैं, बोलो हाँ कि ना। इसी तरह से रेशनलाइज कहता है कि सर अगर जिंदगी में कभी भी नीचे का रूट आ जाए तो रूट बोलेगा भैया हम नीचे नहीं रहेंगे, हमको भगाओ। तो इसको भगाने का तरीका क्या है पता है, जो नीचे बैठा हुआ है उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, n है, ऊपर से इसी से कर दो मल्टीप्लाई और नीचे इसी से कर दो मल्टीप्लाई। इससे फायदा क्या हुआ सर, देखो 1 × √2 कितना हो गया √2, और कल सिखाया √2 × √2 कितना 2। आप देख रहे होंगे अगर आप देख रहे होंगे आपका आंख साफ दे रहा होगा तो ये 2 है, ये रूट नहीं है, तो देखिए रूट हट गया ना, इसको बोलते हैं रेशनलाइज करना, समझे। आगे ये नया चीज, ये देखिए मान ले 6/√3 है, कैसे इसको रेशनलाइज करिए बोलिए, इसको कीजिएगा 6/√3 लिखिए और √3 से ऊपर और √3 से नीचे, तो देखिएगा इसको इससे कितना आएगा 6√3 और नीचे कितना आएगा 3 और इसको इसे काट दीजिए 2 बार में, कितना बचेगा 2√3, बुझाया। हम इसको काट नहीं सकते क्या, √2/√2 वैल्यू, अरे 2 काट दिए फिर आधा में काट दिए। आइए देखिए लुक एट हियर, ध्यान दीजिए 7/√3 सॉल्व करेंगे कैसे, बोले क्या, पहले बताइए क्या करेंगे यहाँ पे, नहीं करेंगे क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, क्या करेंगे रेशनलाइज करते कैसे है सर, ये 7/√3 लिख दिए पहले और जो √3 ऊपर और √3 नीचे, ये देखिए क्या हो गया 7√3/3, बुझाया। ये एक पार्ट सीख रहे हैं अभी हम, एक पार्ट। आइए नीचे 8/-√3 कैसे करें बताइए, पहले बोलेंगे माइनस भाई साहब तो ऊपर जाओ, तुम्हारा काम नीचे है, फिर √3 × √3 कितना आ गया -8√3/3, कॉपी कर लीजिए, इसको बोलते हैं रेशनलाइज करना, ठीक। अब आइए, अब मान लेते हैं क्वेश्चन जो है आपको इस तरह मिले, ध्यान दिए, अब क्वेश्चन मान लीजिए इस तरह मिले कि रेशनलाइज, क्वेश्चन लिख लिए रेशनलाइज 1/√7 -√6, आपको इसको बात नहीं कीजिए, इसको रेशनलाइज करना है। अगला क्वेश्चन है 1/√5 + √2, अगला क्वेश्चन है, बात कीजिएगा तो घर जाइए, √7 - ये 2, ये 4 क्वेश्चन आपको रेशनलाइज करना है। दीज आर द 4 क्वेश्चंस यू हैव टू रेशनलाइज, है ना, ध्यान दीजिए। देखिए हम एक करेंगे, बाकी आप कीजिएगा। देखिए हम क्या सिखाएं, हम ये सिखाएं कि अगर नीचे एक पार्टी है, मतलब अगर नीचे एक आदमी है, उसी आदमी से ऊपर कर दो मल्टीप्लाई और उससे नीचे कर दो मल्टीप्लाई, बोलो हाँ कि ना। और यहाँ पे 2 आदमी है सर, तो लफड़ा हो गया, अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे सर, नहीं। अब हम सिखाते कैसे, अगर कभी भी 2 आदमी मिले आपको, है ना, तो कुछ नहीं करना, ये दोनों आदमी को लिखो ऊपर ऐसे 1/√7 -√6 × √7 -√6/√7 -√6 लिख दिए, गलत लिख दिए, ये अब गलत कर गया। करना क्या है, अगर यहाँ माइनस है यही नंबर यहाँ और यहाँ आएगा, कंडीशन इज दैट, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा और यहाँ प्लस होगा, समझ में आया क्या बोले, ठीक। इसका उल्टा करेंगे, अगर यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको बोलते हैं रेशनलाइज करने का तरीका। यहाँ ये यहाँ बोले कितना आएगा √5 + √2 इंटू किससे करते हैं √5 - √2 √5 - √2, बोलो हाँ कि ना। यहाँ बताइए कितना आएगा √7 - 2 इंटू √7 + 2/√7 + 2, बोलो बुझाया कि नहीं बुझाया, अगर बुझाया तो मल्टीप्लाई करो। क्या आपको पता है कि a - b और a + b का होता है, बोलो बको, a² - का b², ठीक है। अब देखो देखो इस दोनों के बीच में क्या चीज का रिश्ता है सर, अरे इंटू रिश्ता है, ये a - b a + b दिखा, ऊपर कितना ये इंटू ये कितना बचेगा √7 + √6, ये हो गया, नीचे आ जाओ a - b a + b कितना होगा a², तो √7 का स्क्वायर 7 - √6 का स्क्वायर 6, बुझाया।
तो ये कितना हो गया सर? ये हो गया आपका √7 प्लस √6 अपॉन कितना 1। तो यही होगा आंसर आपका। बुझाया? यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए, इसको इस इंटू कितना है बोलिए? √5 माइनस √2, नीचे आइए, a प्लस बी ए माइनस बी कितना आएगा? √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ये कितना हो गया? √5 माइनस √2, √5 का स्क्वायर कितना? 5 दीदी, इसका स्क्वायर कितना? 2, हाँ कितना? फाइनली कितना बचा? √5 माइनस √2 अपॉन में कितना? 3। यहाँ बताइए, यहाँ बताइए आप कितना बोलिए? √7 प्लस 2 बताइए। अरे a माइनस बी ए प्लस बी कितना होगा? √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो √7 प्लस 2 अपॉन 7, √7 का स्क्वायर कितना? 7 कितना प्लस 4 कितना आएगा? √7 प्लस 2 अपॉन कितना? कॉपी करे। और आज के लिए इतना ही। ये देखिए, दीजिए ध्यान दिए, 1 का मल्टीप्लाई इसे किए इसे किए, ये आ गया। अरे इसका किसी से करो तो वही आएगा। ध्यान दिए, ये a प्लस बी और a माइनस बी, फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर, अरे √5 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी कितना है? √2, तो √2 का स्क्वायर, ठीक। √5 का स्क्वायर 5 होता है, √2 का स्क्वायर 2 होता है। बुझाया? 5 में से 2 के 3 बचा, और ऊपर जो था बेचारा वो कॉपी होते आ गया। अब बुझाया? सेम चीज उधर कर दिए हैं, सेम चीज इधर कर दिए हैं।